बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन असबाद से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन आज 23 दिसंबर है और पाकिस्तान में पीर की शाम है। आज का दिन इस लिहाज से अहमियत रखता था कि पाकिस्तान के अंदर एक नाम नहाद किस्म की वक्त गुजारने वाली या टंग टपाऊ मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई, जिसका मकसद सिर्फ ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी हुकूमत और इत्तेहादियों के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हों। मुज़ाकरात में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से थे वो 7 मेंबर और हुकूमत की तरफ से 9 मेंबर्स शामिल हैं। आज इसका आगाज़ था। आज क्या होना था ये तो खैर आप सबको पता है। और इस कमेटी का ये इस मुज़ाकराती जो कमेटी है इसका मकसद ये था कि इमरान खान के सिर्फ 2 पॉइंट थे। एक पॉइंट ये था कि असीरान की रिहाई, वो जो बेगुनाह कैदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ 9 मई के नाम से, कुछ उससे पहले, अब कुछ 26 नवंबर के हवाले से भी कैद हैं, उनकी रिहाई है। और दूसरा जो 9 मई में कुछ जुल्म ज़्यादतियाँ की गई और फिर 26 नवंबर के अंदर जो जिस तरह से कत्लेआम किया गया, इनके हवाले से एक फ्री एंड फेयर जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो इन सब की फ्री तहकीकात करे, जो कि इस माशरे में, इस मुल्क में या मौजूदा रजीम चेंज हुकूमत के होते हुए ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन चलें एक उनका मुतालबा है। मैं ये कहूँगा कि ये बिल्कुल मुज़ाकराती कमेटी उस हंडिया की तरह है जो हंडिया खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ना खाने के लिए कुछ है, ना पकाने के लिए कुछ है, लेकिन चूल्हे के ऊपर सिर्फ इसलिए रखी हुई है कि जो उम्मीदवार बैठे हुए हैं उनका वक्त गुजारा जाए, उनको आगे एक उम्मीद दिलाई जाए, या इसी हवाले से बाद में कुछ ऐसा ड्रामा करके ये कहा जाए कि हंडिया तो खाली है। ये मुज़ाकराती कमेटी का जो इजलास है, मीटिंग्स हैं, ये कब तक चलेंगी? 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन? लेकिन ये कंफर्म है कि इसका रिज़ल्ट कुछ भी नहीं निकलना। ये किसी भी हवाले से ये, क्योंकि अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या इमरान खान के जो 2 मुतालबात हैं वो मानते हैं तब भी इनकी मौत है। और अगर ये नहीं मानते तो इमरान खान ने जिस तरह से रेमिटेंस के हवाले से बाईकाट की या मसनूआत की या दीगर जो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर बाईकाट करेंगे, वो जो कॉल दे रखी है, वो जैसे ही कॉल इमरान खान देंगे तो अभी तो ख़ुद साख्ता किस्म के लोग इस पे अमल कर रहे हैं, लेकिन जब वो कॉल देंगे तो उसके बाद असल उसका काम शुरू होगा। बदकिस्मती ये है नाज़रीन इस मुल्क के अंदर कि यहाँ पर जब भी किसी काम को टाला जाता है, किसी काम को बिगाड़ा जाता है, किसी काम को ना होने दिया जाए, तो उसके लिए 2 ऑप्शन होते हैं। एक तहकीकाती कमेटी बना दी जाती है, दूसरा मुज़ाकराती कमेटी बना दी जाती है। इनका काम सिर्फ ये होता है कि उस वक्त को गुजारा जाए जो वक्त इमोशनल है, जो वक्त कहीं ना कहीं इस वक्त जो दर्द है, जो दुख है, वो कम हो। और जैसे ही वक्त गुजरता है, जो इस मुल्क का डायरेक्टर है, जो राइटर है, जो थिंक टैंक है, जो स्टैब्लिशमेंट है, फिर वो एक नया स्क्रिप्ट लिखती है, फिर एक नए बंदे को बीच में लाती है और उससे उस खेल का सारा सत्यानाश करके तहस नहस करके रख देती है। आप नोट कीजिएगा ये बात कि ये जो मुज़ाकराती कमेटी बनी है, इसका अंजाम भी ये होना है कि आखिर में चाहे कोई ख्वाजा आसिफ भोंगी मारे या राना सनाउल्लाह भोंगी मारे या कोई और ऐसा भोंगी मारेगा कि इस कमेटी के अंदर से फिर वो इधर उधर तितर बितर हो जाएंगे और इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलना। क्योंकि अभी से कुछ बातें चल रही थी कि इसके अंदर इमरान खान की रिहाई शामिल नहीं है। कुछ का ये भी था, खबरें थी कि राना सनाउल्लाह ने ये शुरली भी छोड़ी है कि ये कहा गया कि इमरान खान अगर 26 नवंबर वाली बात नहीं करता तो हम उसकी रिहाई, ये जो अल कादर ट्रस्ट केस का मामला है, उसमें उसे सज़ा नहीं देंगे। लेकिन ये सच ये झूठ मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं ये कहूँगा कि ये शुरली है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे का माइंड चेंज करने की बात है। आज पीर के दिन जो ये भी था कि ख़ास दिन, जो ख़ास बात थी वो ये था कि जेल के अंदर, हडियाला के अंदर
अल कादर ट्रस्ट का जो केस था, इसमें जज मोहतरम साहब ने ये कहा था कि आज हमने फैसला सुनाना है, लेकिन ये तो है 3-4 दिन पहले से ही बात सामने आ चुकी थी कि अल कादर ट्रस्ट केस के अंदर किसी किस्म का फैसला पीर को नहीं सुनाया जाएगा। ये सिर्फ एक तलवार लटका दी जाएगी और ये कहा जाएगा कि ये डरावा दिखाया जाएगा कि अगर इमरान खान नहीं मानता तो हम इसमें सज़ा देंगे। लेकिन बात वही है कि अल्लाह ताला जब किसी शख्स को नंगा करता है, किसी माशरे या कौम को उसके जो जुल्म के ज़ाब्ते बाकी होते हैं, उसके अंदर से वो अंदर की गंद भी अगर उसने निकालनी होती है मज़ीद, तो वो उसकी मत मार के रख देता है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट हो, रिजीम चेंज के ये जो मुसल्लत टोला है ये हो, या मीडिया के कुछ एंकर्स हों, या फिर इसी तरह से कुछ स्पोक पर्सन ऐसे हों जो किराए के टट्टू हों, वो सारे के सारे इस वक्त ये जो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, इनका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद अवाम को गुमराह करना है और फिर उनकी मत मारी होती है। वो मज़ीद नंगे दर नंगे होते जा रहे होते हैं। इसमें जो अल कादर ट्रस्ट केस है, अगर आप इसको सुने समझें तो माजी में इसकी बहुत से व्लॉगरों ने तफसीली इसकी बताई है कि असल कहानी क्या थी, असल पैसा कहाँ था, उसको इस वक्त किसके अकाउंट में है, किस तरह से उसे इस्तेमाल भी किया गया, जिसका $1 या $1 भी उसका बेनिफिशरी ना इमरान खान है, ना बुशरा बीबी है, ना कोई और है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक झूठा बेबुनियाद किस्म का केस बनाकर तो इस मामले को लटकाने की कोशिश की जा रही है, जो इससे पहले भी होती रही है। तो जिस मुल्क माशरे में, जिस मुल्क के अंदर अदालतें, जिस मुल्क की पार्लियामेंट, जिस मुल्क के जो हुक्मरान हैं वो अगर ये सोच रखते हों, उनकी अगर इतनी घटिया और थर्ड क्लास सोच हो, तो उसे क्या कहा जा सकता है कि वहाँ से कुछ बेहतर निकलेगा। ये जो मुज़ाकराती कमेटी है, ना ये मुल्क की बेहतरी के लिए है, ना ये आवाम की बेहतरी के लिए है। इस कमेटी का मकसद सिर्फ टाइम पास करना, टंग टपाना और इसके साथ साथ इमरान खान के जो केसेस हैं उनको लटका कर आगे ले जाना और फिर कहीं ना कहीं कोई नई बात ऐसे आना या इसी दौरान कोई ऐसी फिर से डेवलपमेंट कर देना कि एक और नया इशू या नया कटा खोल देना, जिससे इमरान खान के मामलात में मज़ीद ताख़ीर हो और वो लंबा लटके। इसके साथ ये जो अभी 26 नवंबर के साथ जो जुल्म हुआ, फिर 9 मई को हुआ, फिर अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुई, 25 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को 9 मई के हवाले से मिलिट्री ट्रायल के अंदर जो सज़ाएँ दी गई 10 साल 5 साल, तो इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि इस मुल्क में क्या चल रहा है। इस हवाले से मैंने पहले पिछले एक व्लॉग में बताया था कि कुदरत जब किसी की मदद करना चाहती है तो वो जहर को भी शफा बना देती है, वो कांटों को फूल बना देती है, वो मुश्किल रास्तों को आसान कर देती है। बिल्कुल इसी तरह से अब जैसे यूरोपीय यूनियन है, ये जो यूरोपीय यूनियन ने आवाज़ उठाई, इसमें पाकिस्तान के लिए ये जो बढ़ के मारते हैं कि हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। इसमें FATF के हवाले से पाकिस्तान की जो माशी इस वक्त जो ग्राफ है, जो इसकी रैंकिंग है, वो उस दर्जे तक पहुंच जाती है कि ये डिफ़ॉल्ट होने के उस नुक्ते पे पहले तो खड़ा था, लेकिन अब सिर्फ ऐलान होना बाकी था, वो भी हो जाता है। अब देखना ये है कि यहाँ ये नहीं देखने की बात, ये सोचने या समझने की बात ये नहीं कि इमरान खान की रिहाई होगी या इस मुज़ाकराती कमेटी से क्या निकलेगा या क्या इस दरमियान कोई मुज़ाकरात कामयाब होंगे, ये बात नहीं है। देखना ये है कि ये मुज़ाकराती कमेटी जो खाली इंडिया के बराबर है, ये कब तक चलेगी, एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि इमरान खान के ऊपर मज़ीद कितना अरसा और ये लगाएंगे, और तीसरा सवाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर जो जालिम काबिज़ हैं, जो वडेरा काबिज़ है, ये कितना मज़ीद जुल्म कर पाएगा और तारीख़ फिर लिखते लिखते कहाँ तक पहुँचेगी, किस किस का जो ज़र्फ़ है या किस किस का जो सब्र है वो लबरेज़ हो जाएगा, अभी ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। और इसके साथ साथ
कि पाकिस्तान के अंदर जब तक इमरान खान के हवाले से, जब तक रूल ऑफ लॉ के हवाले से या इंसानी हुकूक के हवाले से कोई बेहतर डेवलपमेंट नहीं होती, तो ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में अंधेरा है, पाकिस्तान में कोई डेवलपमेंट नहीं और कोई अपडेट नहीं है। आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जो कि इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।